देश के बड़े कारोबारियों में शुमार रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिल में राज करेंगे, क्योंकि कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। आज हर कोई उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन कुछ बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उनका भाई नोएल टाटा है। पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया, तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जिसे छुआ सोना बन गया और कई लोगों की किस्मत भी बदली। साल 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया रतन टाटा ने। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए और बिजनेस की बारीकियों को सीखा। इसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े और फिर साल 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ा और उसके बाद टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ग्रुप को इस ऊंचाई तक ले जाने में रतन टाटा का सबसे बड़ा रोल है। रतन टाटा ने बिजनेस के जरिए घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले हवाई जहाज तक का सफर तय किया। रतन टाटा दिसंबर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस दौरान नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। अपने परदादा जमशेद जी की बनाई गई कंपनी को इन 21 सालों में रतन टाटा ने बिजनेस सेक्टर में कई नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ाया और टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर है। हालांकि कुछ ही सालों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम वक्त में मिस्त्री को टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया और फिर साल 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर काम किया। अभी N चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। बेशक रतन टाटा की शादी नहीं हुई, लेकिन उन्हें प्यार हुआ था, पर यह प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था। जैसे ही वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को यह लगा था कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी, लेकिन वो लड़की भारत नहीं आ पाई, क्योंकि इसी बीच भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। रतन टाटा के मुताबिक 1962 के भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह से उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद रतन टाटा ने बॉलीवुड की एक बेहद नामचीन एक्ट्रेस को भी डेट किया। जी हाँ, वो और कोई नहीं 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल है, जिन्होंने 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा को डेट करने की बात कबूल की थी। सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा था कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनमें ह्यूमर की भावना है, वो विनम्र है और एक जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ति नहीं रहा। हालांकि उनका रोमांस शादी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद 2 और मौके आए जब रतन टाटा ने शादी का मन बनाया, लेकिन हर बार उनकी शादी किसी न किसी वजह से टल गई। इसके बाद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन जिंदगी में अकेले रहने का दर्द हमेशा रतन टाटा को रहा। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो था किसी जीवन साथी का साथ, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी मैनेजर की स्टार्टअप की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा आपको। रतन टाटा एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी विरासत हमेशा याद की जाएगी। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन रतन टाटा ने ये कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं देश की पहली लखटकिया कार टाटा नैनो के बारे में। भारत के आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया था।
रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में एक परिवार को 4 लोगों को बाइक पर भीगते देखा। रतन टाटा को इस तस्वीर ने इतना परेशान किया कि अगले ही दिन उन्होंने इंजीनियरिंग को बुलाकर देश की सबसे सस्ती कार बनाने को कहा। यहीं से टाटा नैनो की शुरुआत हुई। उन्होंने साल 2008 में टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च किया। हालांकि ये कार उनकी उम्मीदों के मुताबिक मार्केट में धमाल नहीं मचा पाई। रतन टाटा बाहर से दिखने में तो सरल थे, वो अंदर से उतने ही मजबूत थे। जब वो किसी काम की ठान लेते थे तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही रहते थे। इसी से जुड़ी हुई एक बदले की कहानी है। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फोर्ड के मालिक से एक ऐसा बदला लिया था कि सभी दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो गए थे। दरअसल साल 1998 में टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। इसलिए कंपनी ने अपनी पैसेंजर कार की डिवीजन को अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फोर्ड को बेचने का डिसीजन लिया, जिसकी डील के लिए फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने कुछ ऐसा कह दिया जो बात रतन टाटा को गहराई तक चुभ गई। दरअसल फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि वो टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को खरीदकर उन पर एहसान कर रहे हैं। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के साथ डील नहीं की और वो चुपचाप भारत लौट आए। देश वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कार डिवीजन को बेहतरीन करने का फैसला किया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे अपने कार बिजनेस को फिर से खड़ा किया। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2008 तक टाटा मोटर्स भारत में एक सक्सेसफुल और पॉपुलर ब्रांड बन गया। इस वक्त तक जहां टाटा मोटर्स सक्सेस की नई कहानी लिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ फोर्ड मोटर्स की हालत खराब होती जा रही थी। फोर्ड कंपनी को डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर से रतन टाटा आ गए। उन्होंने साल 2008 में फोर्ड की सबसे पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दे डाला। इस डील के लिए रतन टाटा अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि बिल फोर्ड को पूरी टीम अपनी भारत में लेकर आनी पड़ी थी। दोस्तों, टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। ये भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती हैं। ग्रुप की 26 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं। कंपनी नमक बनाने से एयरलाइन बनाने तक और सेमीकंडक्टर चिप बनाने तक के कारोबार से जुड़ी हुई है। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है, साथ ही रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। 2023 से 24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपीस था। ये 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में शामिल है। सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टेलीविजन पर टाटा बिंज सर्विस का इस्तेमाल करना और टाटा स्टील से बने अग्निगत उत्पादों का इस्तेमाल करना। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं, दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले हैं। साल 2000 में जहां रतन टाटा को पद्म भूषण दिया गया, तो साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिजनेसमैन, दानवीर, दरिया दिल और एनिमल लवर के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले और भारत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान करते थे। रतन टाटा को श्रेष्ठ भारत के परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।